नमस्कार मित्रों, मैं हूं विनय कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान बाय विनय सर। आजकल कंटिन्यू वर्क चल रहा है हमारा ट्रांसलेशन के ऊपर। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो थोड़ा वर्ब को एक्सटेंसिव करके पढ़ लिया जाए। तो आज इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ वर्ब एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ ए वर्ब। आज हम बात करेंगे कि वर्ब क्या है और यह कितने प्रकार की होती है, कैसे पहचानेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे। ये 3-4 पार्ट में हम पेश करेंगे। तो ये पहला भाग आप देखेंगे यहाँ से। सबसे पहले डेफिनेशन पर बात करते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द सब्जेक्ट। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कर्ता के द्वारा होने वाले कार्य का पता चलता है या कर्ता की स्थिति पता चलती है। यहाँ अभी जब हम टाइप्स पे आएंगे तब भी ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लें इस चीज़ को कि वर्ब जो है, वर्ब से होता क्या है। तो एक तो वर्ब से हमें एक्शन पता चलता है सब्जेक्ट का, ठीक है ना, और एक हमको स्टेट पता चलती है। एक्शन और स्टेट को आप डिफर करने के लिए 2 पॉइंट्स दिमाग में रखें। एक्शन का मतलब होता है जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो, और जब कार्य नहीं होता है, केवल इंफॉर्मेशन डिलीवर होती है, तो वहाँ पर आप मान के चलेंगे कि वर्ब जो है वो स्टेटिव फॉर्मेट में है, स्टेट शो हो रही है केवल। तो टाइप्स ऑफ वर्ब पे आते हैं कि वर्ब के टाइप कितने हैं। वर्ब के 4 टाइप होते हैं, लेकिन उन चारों पर आने से पहले मैंने इसको एक अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वर्ब या ब्रैकेट में नोट किया गया है एक्शन, और ये वर्ब स्टेट। इसका मतलब हुआ कि मैं इस प्रकार से इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ कि पहले हमने वो वर्ब ली है जिससे किसी कार्य के होने या ना होने का पता चलता है, और दूसरे में हमने वर्ब की वह स्थिति ली है जिसमें कार्य नहीं होता, केवल कर्ता की स्थिति प्रकट होती है। फिर इस वर्ब को जो एक्शन मूड में है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब स्टेट को शो करती है उसे भी 2 भागों में बांटा है, लिंकिंग वर्ब है और ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब मैं यहाँ आपको कुछ नोट करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इनमें फर्क करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को। इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, मीन्स वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने नोट की हुई है। जिस वाक्य में क्रिया के बाद कर्म आता है उसमें क्रिया सकर्मक होती है। साफ सी बात है कि जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है वहां पर वर्ब ट्रांजिटिव होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, शी रोट ए लेटर, है ना। शी रोट ए लेटर। सी हमारा सब्जेक्ट है, वी वर्ब है, और इसके बाद में आप देख रहे हैं ये आ रहा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि ये जो रोट है ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। और एक एग्जांपल देखते हैं। दे फ्लाई अ काइट, दे फ्लाई अ काइट। इसका अगर हम अर्थ करेंगे तो अर्थ निकलेगा कि वे पतंग उड़ाते हैं। दे क्या है, सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, और इसके बाद में अकाइट ये आया ऑब्जेक्ट। चूंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है इसलिए इसकी जो वर्ब है फ्लाई वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब को। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस समय हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारी एक्शन वर्ब से संबंधित है, क्योंकि हमने शुरू में कैटेगराइज करते हुए बताया कि वर्ब को पहले हम 2 टाइप में बांट लेते हैं। एक
ऐसा वर्ब जिसमें कार्य होता है, और एक ऐसा वर्ब जिसमें केवल कर्ता की स्थिति प्रकट होती है, कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी बात चल रही है वर्ब ऑफ एक्शन की। वर्ब ऑफ एक्शन में हम एक टाइप आपको बता चुके हैं ट्रांजिटिव वर्ब का, और ये सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन ये है, जिस वाक्य में क्रिया के बाद कर्म नहीं आता है उसमें क्रिया अकर्मक होती है। कितना सिंपल पॉइंट है कि कर्म नहीं आता है, ठीक है ना। सेंटेंस में अगर कर्म नहीं आएगा तो वो वर्ब अकर्मक होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। He goes to market, सिंपल सा सेंटेंस है। He goes to market, वह बाजार जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि S सब्जेक्ट है, V वर्ब है, और ये हमारा जो है टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट ना होके अदर वर्ब बनना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हमें कर्म पता करना हो किसी सेंटेंस का, तो दो सूत्र हम प्रयोग करते हैं, एक क्या और एक किसको। ये हिंदी के वाक्य में हम यूज करते हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो ये हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे व्हाट, और व्हाट के बाद एक हो जाएगा whom, ठीक। अब जब अगर हम यहाँ ये कोई प्रश्न अप्लाई करते हैं तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसकी जो वर्ब है गोज, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। She comes here daily. She comes here daily, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये दो वर्ड जो फ्रेज बन रहा है ये हमारा अदर वर्ड है। क्योंकि कम और गो स्पष्ट रूप से दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन लगा करके आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरे वाक्य का अर्थ है कि वह यहाँ प्रतिदिन आती है। अगर इसमें हम प्रश्न करें क्या तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, हम प्रश्न करेंगे किसको तो भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई कर्म नहीं है, और जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा तो वो क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब होगी।